सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, इंग्लिश का अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है मंडे से फ्राइडे तक। उसी में अपना जो टॉपिक आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ दोस्तों आपका वर्ब एडवांस। ठीक, वर्ब एडवांस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं इसकी स्टार्टिंग नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि हमने कौन कौन से जो वर्ब के टाइप है वो स्टडी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ एक बार क्लास को शेयर कर दें। वेरी गुड गाइस। ठीक, फिर स्टार्ट करना चाहूंगा मैं अपना टॉपिक आज का वर्ब एडवांस से पहले वाली कुछ बातें। ठीक है वर्ब एडवांस में जैसे आपने पढ़ा होगा प्राइमरी वर्ब के बारे में गाइस, उम्मीद करता हूं सभी ने प्राइमरी वर्ब के बारे में पढ़ा होगा। कौन सी होती है प्राइमरी वर्ब, बताने की कोशिश करें एक बार। शाबाश, बहुत अच्छे। मैं वर्ब के लिए भी ही लिखूंगा, कंप्लीट वर्ब लिख देता हूं, नेक्स्ट टाइम नहीं लिखूंगा। ठीक है, कोई नहीं भी, कोई नहीं। ठीक है, हो जाता है। तो प्राइमरी वर्ब बताएं, तो आप बोलेंगे कि प्राइमरी वर्ब कौन सी होती है प्राइमरी वर्ब। शाबाश। तो टेंस में जिसका आपको जनरली यूज देखने को मिलता है हेल्पिंग वर्ब के लिए आप जिनको यूज करते हैं, जैसे मैं बात करना चाहूं आपसे डू की, डू, बी एंड आपका है, ये आपकी तीन प्राइमरी वर्ब में आते हैं। ठीक है, इनका यूज जनरली आपको टेंस में भी देखने को मिलता होगा गाइस, और आपने उम्मीद करता हूं टेंस में इसके बारे में पढ़ा होगा। बिल्कुल पढ़ा होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राहुल इज रीडिंग, राहुल इज रीडिंग अ बुक। ये मैंने लिखा, राहुल इज रीडिंग अ बुक, ये मैंने लिखा। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें से कोई भी वर्ब नहीं है। तो आप देखें डू की फॉर्म होती है डू, डज, डिड। ठीक है, बी की होती है बी, वाज, बीन, वर। ठीक है, ये आपके किसकी, इज, एम, आर की बात करूं, हैव की हैव, हैज, हैड, ये आपको देखने को मिलती है। तो ये आपकी जनरली किसका काम कर रही है टेंस में, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, प्राइमरी वर्ब कहते हैं। ठीक है उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। फिर मैं बात करता हूं मेन वर्ब की, कि भी मेन वर्ब कौन सी होती है। अब मेन वर्ब में आपको कुछ टीचर्स आपको ये बताते हैं कि वर्ब 5 टाइप्स की होती है। बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म तक बता देते हैं, परंतु वर्ब की फॉर्म तो 3 ही होती है। ठीक है, एक बात बता देता हूं मैं आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का यूज करते हैं, और आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। ये आपकी वर्ब की कोई फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म नहीं होती। दिमाग से ये आपके जो फतूर है इसको निकाल दें कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होती है। ठीक, उम्मीद करता हूं ये बात भी सभी को समझ में आए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सभी ने अच्छे से सुनी होगी। ठीक है, सुनिए, बिल्कुल सुनी होगी। अब बात करना चाहूंगा मैं मॉडल वर्ब के बारे में। ठीक है, आपसे मॉडल वर्ब कौन सी होती है दोस्तों, आपकी मॉडल वर्ब बताने की कोशिश करें एक बार। मॉडल वर्ब आपकी वो वर्ब होंगी जो आपके एक बिहेवियर को बताने की कोशिश कर रही है, आपके सेंस को बताने की कोशिश कर रही है, वो आपकी मॉडल वर्ब में आती है। जैसे यूज टू लिखता हूं मैं, डेयर लिखता हूं, नीड लिखता हूं नीड, यूज टू, डेयर, ये आपकी वो वर्ब है गाइस जो आपकी एक मॉडल वर्ब का काम कर रही होती है। उम्मीद करता हूं ये बात सभी को समझ में आ रही है। एक आती है आपकी लिंकिंग वर्ब ठीक है, लिंकिंग वर्ब भी आपने सुनी होगी। कौन सी होती है लिंकिंग वर्ब, बताने की कोशिश करें एक बार मेरे को लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के बारे में शायद हमने अभी आपके एडजेक्टिव एडवर्ब में पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था कि जो आपकी लिंकिंग वर्ब होती है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं आपके लिए कि भाई राम इज अ डॉक्टर, ये मैंने लिखा। तो आपकी जो लिंकिंग वर्ब होती है वो लिंक करती हैं आपके सब्जेक्ट, वर्ब आपको दे रखी होती है। इसके बाद या तो आपको नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलता है, अदरवाइज आपको एडजेक्टिव देखने को मिलता है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि आपको जो देखने को मिलता है वो एक एडजेक्टिव या आपका एक एडजेक्टिव भी नहीं, इसको हम एक अलग ही नाम देते हैं, वो आपने सुना होगा काफी टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
काफी टीचर ये बताते हैं अरे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सुना है आप लोगों ने, आप सोचते हो वो ये क्या चीज है ऐसी जो हमने नहीं सुनी है आज तक ग्रामर में कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही कुछ नहीं होता दोस्तों, आपको बेवकूफ बनाया जाता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं मैं, आपको लिंकिंग वर्ब के बाद देखने को मिलता है। ठीक, क्या होता है इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैंने लिखा राम इज अ डॉक्टर, आपको पता है एक ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्या कर रही होती है, ये नाउन है जो आपका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में ही कुछ इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव का आप यूज करते हैं या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं जिसको। तो आप देखें राम इज अ डॉक्टर, क्या लिखा, राम इज अ डॉक्टर। तो आप बताएंगे क्या राम ही डॉक्टर है, क्या मैं जिसकी बात कर रहा हूं क्या वही डॉक्टर है? राम इज व्हाट, राम क्या है, तो आप बोलेंगे डॉक्टर है, राम इज अ डॉक्टर। तो कई बार क्या होता है कि इसको कुछ टीचर ऑब्जेक्ट भी बताते हैं, कुछ बच्चों, मतलब टीचर की तो बात नहीं करता, उम्मीद करता हूँ टीचर ऐसी बातें नहीं करते, कि भाई आपके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन जो इस बात का रटाफिकेशन कर लेते हैं। किस बात का रटाफिकेशन कर लेते हैं कि भाई आपकी जो इसके बाद मतलब लास्ट में जो दिखता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट ये आपका नहीं होता, ये बात मैं बता देता हूँ, ये आपका एक एडजेक्टिव या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन है, नाउन के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। एडवर्ब आपका नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देता। उम्मीद करता हूं ये मेरे प्यारी सी बात सभी मेरे प्यारे से दोस्तों को समझ में आती होगी। ठीक है, यदि ये बात समझ में आ रही तो एक आपने रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब भी सुनी होगी। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे दोस्तों, वेरी वेरी गुड। आपसे उम्मीद की जाती है कि इस काम में आप पीछे बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, बहुत अच्छे दोस्तों। तो मैं लिखता हूं रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब। हाँ भाई बताओ रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, शाबाश, जल्दी से बताओ मेरे को कि रेगुलर वर्ब कौन सी होती है। ठीक, तो बात करता हूं मैं रेगुलर वर्ब की कि रेगुलर वर्ब कौन सी होती है। एक होती है आपकी इरेगुलर वर्ब, ये दोनों। ठीक है, कौन सी होती है, रेगुलर वर्ब और आपकी इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर, ये दो टाइप की आपको वर्ब देखने को मिलती है। तो इसने बोला कि रेगुलर वर्ब आपकी वो वर्ब होती है जिसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद, जैसे मैं वर्क लिखूं, वर्क जिसको वर्क बोलते हैं, वर्क के बाद वर्क, वर्क, आपको ये दो वर्ब, क्या आपको ये दोनों जो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है क्या वो सेम है? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ठीक है, क्या आपके उसमें नमक है टूथपेस्ट में? तो वर्क और वर्क आपकी क्या है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है, सेम है। तो जब आपकी ये दोनों सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है गाइस, तो ये आपकी किस में आती है, रेगुलर वर्ब में आती है। इरेगुलर वर्ब की बात करता हूं तो जैसे मैं लिखूं गो, वेंट, गो, गो, वेंट, गो। तो आपने देखा क्या ये दोनों एक दूसरे से, मतलब दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपकी एक जैसी है, दोनों एक ही जैसी दिख रही है क्या? तो आप देखेंगे बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो वेंट और थर्ड फॉर्म गो नहीं, ये एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करती। तो इसीलिए ये आपकी इरेगुलर वर्ब कहलाती है। कौन सी वर्ब कहलाती है, इरेगुलर वर्ब कहलाती है। ठीक है, अब बात करता हूं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव वर्ब, ये कैसी वर्ब होती है भाई, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि एक तो ट्रांजिटिव वर्ब बताई जाती है आपको, एक इंट्रांजिटिव वर्ब आती है। ठीक है, सुनी है, बिल्कुल सुनी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब कहलाती है गाइस जिसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, वो एक ऐसी वर्ब जिसके बाद आपका सेंटेंस कंप्लीट ना हो। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, क्या बोलूं ऐसा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब में आता हो, ही पेंट्स। अब मैंने बोला ही पेंट्स, वह पेंट करता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे क्या, ही पेंट्स व्हाट। ठीक है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि व्हाट, और एक ऐसी वर्ब मैं लिखूं जिसके बाद या तो आपको ऑब्जेक्ट देखने को ना मिले, या ऑब्जेक्ट में आपको एक नाउन या प्रोनाउन नहीं, आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब देखने को मिले, तो वो आपका किस में आता है,
इंट्रांजिटिव में होता है। कहने का मीनिंग यदि मैं सब्जेक्ट और वर्ब के बाद यदि आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब देखने को मिलता है, क्या बोला, यदि आपको सब्जेक्ट वर्ब मतलब वर्ब के बाद यदि आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब देखने को मिलता है बजाय किसके, एक ऑब्जेक्ट के, यदि आपको एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, या आपको यदि आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है गाइस, तो आपका वो ट्रांजिटिव वर्ब में आते हैं, और यदि आपको कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब देखने को मिलता है तो आपका किस में आता है, वो इंट्रांजिटिव में। जैसे मैं लिखूं सी केम लेट, सी केम लेट मैंने लिखा, तो आप देखेंगे कि भी सी केम लेट, सी केम व्हेन लेट, तो आपको पता है कि एक ये टाइम की बात कर रहा है और टाइम की बात कर रहा है एडवर्ब में चला जाएगा, और एडवर्ब में चला जाएगा तो आपका या एडजेक्टिव में चला जाएगा कोई, तो आपका ये क्या कहलाएगा, तो आपका ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ठीक है। लेट लेटली भी देखने को मिलता है एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये बातें हैं, ये आपकी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, और इसके बारे में आगे डिस्कस करना चाहूंगा मैं, एक बार इसको नोट डाउन करेंगे, वेरी गुड। अब बात करना चाहूंगा रिफ्लेक्सिव वर्ब की। रिफ्लेक्सिव वर्ब ये कैसी वर्ब होती है? रिफ्लेक्सिव वर्ब वही वर्ब है जिसके बारे में आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, ठीक है। शीशा देखा, जो रिफ्लेक्ट करती है, क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, किसकी बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्सिव वर्ब। रिफ्लेक्सिव वर्ब, बात जब रिफ्लेक्सिव वर्ब की आती है दोस्तों, क्या होती है रिफ्लेक्सिव वर्ब, कौन सी होती है रिफ्लेक्सिव वर्ब, वो वर्ब आपकी रिफ्लेक्सिव वर्ब कहलाती है जिसके बाद, जो वर्ब लिखने के बाद आपको उसके बाद सेल्फ या सेल्फ देखने को मिलता है, ठीक है, सेल्फ या सेल्फ देखने को मिलता है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, रिफ्लेक्सिव वर्ब कहलाती है। जैसे मैं लिखूं मोनिका enjoyed in the park, तो आप देख रहे हैं क्या लिखा मैंने, मोनिका एंजॉयड इन द पार्क, तो आप बोलेंगे अरे ये क्या है, मोनिका एंजॉय होम, ठीक है। ये बाद में आपका क्या है, इन द पार्क किसका आंसर दे, आपका एक एडवर्ब का आंसर दे रहा क्या, इन द पार्क, वेयर, इन द पार्क, ठीक है। तो आपने देखा कि इसके बाद तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हमने पढ़ा था कि जो आपका वर्ब एंजॉय आपका वो वर्ब है जिसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखने को मिलता है। आपने प्रोनाउन पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऐसा कोई दोस्त तो नहीं है जिन्हें नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, अपनी यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ठीक। तो मोनिका एंजॉयड हरसेल्फ, मोनिका एंजॉयड हरसेल्फ, तो ये क्या हुआ, आपकी एक किसको बता रहा है, ये आपका एक प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ये आपकी किस में आते हैं, रिफ्लेक्सिव वर्ब में आते हैं। कौन सी वर्ब होती हैं आपकी, रिफ्लेक्सिव वर्ब होती हैं, ठीक है। अब आती है एक हैपनिंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब, ये कौन सी वर्ब होती है, ठीक है। हैपनिंग वर्ब, हैपन का मीनिंग ही क्या होता है, तो आप बोलेंगे हैपन का मीनिंग होता है कि कुछ होना, ठीक। अब क्या होना, तो कोई भी ऐसा एक्शन है जो ऑटोमेटिक मतलब खुद ही हो जाए, ठीक है, बिना किसी के, जैसे एक्सीडेंट है, तो एक्सीडेंट आपका एक है, यदि एक्सीडेंस या एक्सीडेंट बोलते हैं, एक्सीडेंस आपका एक नाउन में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका एक्सीडेंट है, हो जाता है बाई चांस किसी का, अदरवाइज नहीं हो, तो आपका किस में आएगा कि हैपनिंग वर्ब में आएगा, क्यों, क्योंकि क्या एक्सीडेंट किसी ने कर दिया, नहीं, वो ऑटोमेटिक हो गया, ठीक। जो काम ऑटोमेटिक हो जाता है, खुद हो जाता है, जैसे मैं लिखूं राम स्टॉप द कार, आप मेरे को बताओ क्या ये काम खुद हुआ है या किसने किया है, एक मैं लिखूं इट इज रेनिंग, या मैं लिखूं द कार इज स्टॉप, तो अब मेरे को बताओ इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो अपने आप हो गया, आप बोलेंगे
राम स्टॉप द कार, ये तो राम ने रोकी है कार। सेंटेंस को पढ़ने से हमारे को पता चला कि आप तो ये कह रहे थे कि जो काम अपने आप हो, इसमें तो राम ने ये कार को रोक दिया, तो ये आपका हैपनिंग वर्ब नहीं है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही, बारिश आपने की, बारिश मैंने की, बारिश किसने की, बारिश ऑटोमेटिक हुई। क्या तुम्हारे पास कोई बटन है, दबा दो वो, प्रेस करो बटन को ताकि बंद हो जाए बारिश, तो बोलेंगे नहीं हमारे पास ऐसा नहीं है, ये तो नॉनसेंस बात है। बारिश को थोड़ी हम रोक सकते हैं ऐसे, हाँ रोक सकते हैं, यदि हम घर के अंदर आ जाएंगे। हाँ ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या है दोस्तों, वो काम जो ऑटोमेटिक हो जाए तो वो किस में आते हैं। अब द कार इज स्टॉप, आपने बोला था कार इज स्टॉप, कार रुक गई, अब बोलेंगे अंदर बैठा हुआ किसी ने, उसी ने रोकी होगी, ऐसे थोड़ी रुकी। अब भाई आप कार चला रहे हैं, आपने कार रोकी नहीं, आपकी कार रुकी, कार में कोई दिक्कत आ गई जिसकी वजह से रुकी, तो क्या हुआ कि भी कार रुकी ना, आपने नहीं रोकी, ठीक है, आपके दोस्त ने नहीं रोकी, कार रुकी, मतलब कोई भी खराबी आई कार में, तो क्या वही ऑटोमेटिक हैपनिंग वर्ब है, तो ये आपका हैपनिंग वर्ब में आता है। ठीक, ऐसे ही अब बात करता हूं एम्प्टी वर्ब की मैं आपके। एम्प्टी वर्ब, ये कैसी वर्ब होती है जिसका नाम ही एम्प्टी है, बताओ मेरे को, ये किस टाइप की वर्ब होंगी जिसका नाम ही क्या है, एम्प्टी है। अब मैं जैसे बोलूं डू नॉट टेल, डू नॉट टेल अ लाई, मैंने बोला, तू, आप मेरे को बताओ, एक बात बताओ कि भी लाई जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है। आप बोलेंगे लाई का मीनिंग तो झूठ बोलना होता है, क्या ये होता है, झूठ बोलना होता है, बिल्कुल आप बोलेंगे झूठ बोलना। यदि लाई का मीनिंग ही झूठ बोलना था तो हमारे को इस टेल की क्या जरूरत है, बताओ। यदि आपका लाई का मीनिंग ही झूठ बोलना होता है तो आपको अपने को इस टेल की क्या जरूरत है, क्योंकि उसमें तो बोलना खुद ही आ रहा है, तो ये आपकी एम्प्टी वर्ब है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैं बोलूँ he went for a walk, ठीक है, तो आप मेरे को बताओ वॉक का मीनिंग क्या होता है। अब बोलेंगे वॉक का मीनिंग ही होता है जाना, ठीक है, वॉक का मीनिंग बोलेंगे कि वॉक का मीनिंग होता है जाना। यदि जाना ही खुद में एक वर्ब है तो आपके इसकी क्या जरूरत है, वेंट की क्या जरूरत है आपको, तो आप बोलेंगे दोस्तों की वेंट की जरूरत है नहीं है। ठीक है, आपका वेंट की जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत तो है क्योंकि एक वर्ब की जरूरत है सेंटेंस की, तो ये आपकी एक एम्प्टी वर्ब कहलाती है। ये इस टाइप की वर्ब है वो आपकी एम्प्टी वर्ब कहलाती है। आ रही है सभी को ध्यान में ये बातें, ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करेंगे फिर आगे डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपसे। दिल से नोट डाउन, अरे ये बातें समझ में सभी को। अब थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेते हैं आपसे। He sings a song to win her heart, ठीक, हार्ट लिखना था, ये गायब कर दिया, हर्ट के मामले में इतनी नाइंसाफी। ठीक है, तो आप देखेंगे कौन से टेंस में, तो आप बोलेंगे कि ये आपके प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, यदि मैं यहाँ दे का यूज करूं तो आप बोलेंगे दे सिंग अ सॉन्ग, ये आपका ऐसे था यहाँ, दे सिंग अ सॉन्ग टू विन हर हर्ट,
ठीक है। अब मैं पास्ट में यूज करूं इसको, तो ही sang a song to win her heart। तो देखो वर्ब चेंज हो रही है। अब देखेंगे मेन वर्ब सिंग थी, यहाँ सिंग्स थी, यहाँ सिंग होगी या सैंग होगी। ये मैं लिखूँ he is singing, he is singing a verb, he is singing a song to win her heart। he is singing a song to win her heart। यहाँ मैं लिखूँ he will sing a song, he will sing a song to win her heart। ठीक है। जब मैं लिखूँ he will be singing, he will be singing a song to win her heart। तो देखेंगे कि भी इसमें आप सभी ने देखा कि भी आपकी वर्ब है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है चेंज। आप बोलेंगे बिल्कुल चेंज हो रही है। तो ये आपकी वर्ब चेंज हो रही है, जो आपकी जो ये मेन वर्ब है जिस पर कोई इफेक्ट हो रहा है, जो आपकी चेंज हो रही है, ये मेन वर्ब आपकी जो चेंज हो रही है। तो आप बोलेंगे कि भी ये मेन वर्ब है और इधर की तरफ जो वर्ब है ये चेंज नहीं हो रही है, टू विन टू विन टू विन टू विन टू विन ही है, आपकी कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं। तो आप देखेंगे कि भी जो वर्ब चेंज हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, चेंज हो रही है, दोज वर्ब व्हिच कैन चेंज अकॉर्डिंग टू, ठीक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो, या आपके किसके अकॉर्डिंग चेंज हो, नंबर ऑफ सब्जेक्ट लिखूं मैं इसको, टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, those verb which can change according to subject or number of tense is called। ऐसी वर्ब जो नंबर ऑफ चेंज हो रही है किसके अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या आपके टेंस के अकॉर्डिंग, तो उस वर्ब को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। यहां से आपकी फाइनाइट वर्ब स्टार्ट हो रही है, ठीक, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फाइनाइट। और कुछ ऐसी वर्ब भी है जो आपकी चेंज नहीं हो रही, नहीं हो रही, क्या चेंज, बिल्कुल नहीं हो रही। तो जो आपकी क्या नहीं हो रही, दोज वर्ब व्हिच कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। क्या बोला मैंने, वो वर्ब जो आपकी चेंज होगी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, वो आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जब तक आप अब तक उन्हें मेन वर्ब के नाम से बोल रहे थे, और जो वर्ब आपकी चेंज होंगी किसके अकॉर्डिंग, मतलब चेंज नहीं होंगी ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना टेंस से, ठीक है, तो वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। तो नेक्स्ट क्लास से हम दोस्तों इसके बारे में वर्ब एडवांस से स्टार्ट करूंगा। मैंने ये आपको यहाँ तक हमने जो वर्ब के टाइप है वो किए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तो मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।